आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, बहुतों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रखी हैं। और जो भी बातें हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से हम रखते हैं, जितना हम समझ पाते हैं, और जो भी वचनों के विषय में हमने आशीष पाया है, उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पर देखिए, मैं आपको बार बार चिताता हूँ कि व्यभिचार को इतना छोटा चीज मत समझ लीजिएगा। एक हीरो हीरोइन या फिर किसी चीज तक सीमित नहीं है। मैंने जो पाया है, ये शैतान का दो धारी तलवार है, और वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मैं कुछ बातों को आपके पास में जल्दी से रखूंगा कि सबसे पहले लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इस पूरे पूरे जितने मनुष्य, पृथ्वी, स्वर्ग, कहीं भी बोल लीजिए, सबसे पहला पाप जो है, सबसे पहला पाप मनुष्यों में नहीं, शैतान में आया, लूसीफर में आया। जैसे हम जिसको नाना प्रकार के शब्दों से हम उसको डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात, इसके किस चीज को करप्ट किया गया और किस चीज को टारगेट किया गया। ये हिजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय, यह हिजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय 28 का 1 में लिखा हुआ है ना। 21 और उसका 1 और 2, आप इसको पढ़ेंगे मेरे प्रियो की 28 के अध्याय में एक एक से लेके पूरा जब तक ये खत्म होता है, तब तक किस चीज को विशेष ध्यान दिया गया है। यह हिजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय 1 वचन, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हम जानते हैं कि यह वचन शैतान के विषय में लिखा हुआ है। और दूसरे वचन में एक बात लिखी हुई है, सबसे पहला पाप कहां उत्पन्न हुआ? तूने मन में फूलकर यह कहा। बस, शैतान के अंदर में पाप कहां से आया? लूसीफर के अंदर में पाप कहां से आया? मन, हार्ट। लिखा है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। हार्ट एक ऐसा चीज है जिसमें शैतान खुद फेल हो गया, और उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मनुष्य के हार्ट को कैसे करप्ट करना। और इसीलिए वो हार्ट के ऊपर में टारगेट करता है। और इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अगर तुमने मन में ऐसा विचार किया तो हो गया वह विचार। तो बताइए, शैतान किसके ऊपर टारगेट करेगा? आपके मन में, आंख के द्वारा। शब्द कोई भी सोर्स हो सकता है, वो आप जानिए। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल लिया था हीरो हीरोइन का। मैं नहीं चाहता आप अपने उस बुद्धि को सीमित कर दें उन्हीं चीजों के ऊपर में, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। बाकी चीजों के ऊपर में धोखा खा जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा दाऊद के समय में कोई हीरो हीरोइन नहीं था, है ना। भाई अरुण ने उस चीज को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं उसके समझाने के पॉइंट को पकड़ लिया हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम सब उसी चीज को वैसे ही छोटे से एक पॉइंट में रख करके उन बातों को समझें। मेरे प्रियो, अगर सुलेमान के नीति वचन में वो बात होती तो सुलेमान खुद उस पाप में नहीं पड़ते, क्योंकि सुलेमान खुद एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। बात नीति वचन में नहीं है, बात बाइबल के कोई भी वर्सेस में नहीं है, बात है आपके और परमेश्वर पिता के बीच के संबंध में। मैं आपको नेहमिया की पुस्तक 13 अध्याय और 25 वचन पढ़वाना चाहता हूं। यहां नेहमिया सुलेमान के बारे में कुछ बात बोलते हैं। नेहमिया 13 अध्याय 25 वचन लिखा है। 26 वचन को देखेंगे हम, बड़े ध्यान से सुनने मेरा आपसे निवेदन है। नेहमिया 13 और 26, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? क्वेश्चन मार्क। किस बात को बोल रहे हैं? अब 25 पढ़ेंगे। तब मैंने उनको, क्या हो रहा था, ये इंटरकास्ट मैरिज कर लिया। यहाँ के इजरायलियों ने किसी और स्त्रियों को पसंद किया, उसके साथ शादी कर लिया, मतलब एक तन हो गया और बच्चे भी पैदा हो गए। अब ये 26 वचन में फिर से पढ़ता हूं, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का भी प्रिय था। उसका पिता दाऊद भी परमेश्वर का प्रिय था। दोनों ने नीति वचन बोला, दोनों ने भजन संहिता लिखा, दोनों बहुत बुद्धिमान थे, दोनों परमेश्वर पिता के बहुत करीब थे। क्या लिखता है? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। वो ऐसा राजा था सुलेमान, आज तक बोलते हैं
सुलेमान के विषय में बात करते हैं, मुस्लिम लोग भी बात करते हैं, और वह अपने परमेश्वर का भी प्रिय था, परमेश्वर का भी प्यारा था वो। आप जानते हैं सुलेमान के विषय में। और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जातीय स्त्रियों ने पाप में फंसाया, वो भी नहीं बच पाया, वो भी नहीं बच पाया। सुलेमान इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। देखिए, मैं बुद्धिमान हो सकता हूं प्रभु की दया से, जो उसने मुझे वचन दिया, और उसको शेयर करने के द्वारा हम सब एक दूसरे से वचन जो शेयर उस द्वारा हम एक दूसरे को बुद्धि दे सकते हैं, है ना। मेरी आवाज आ रही है? स्टक हो गया। थोड़ा जी रुक रुक धन्यवाद। कर। हाँ अब ठीक जी है। जी धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं। सुलेमान बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। आप जानते हैं, सभोपदेशक का लिखने वाला, नीति वचन का लिखने वाला, और ये सब प्रकार के बुद्धि से परिपूर्ण बुद्धि, ज्ञान, और भूले भले और बुरे वृक्ष का ज्ञान, भले और बुरे फल के और ज्ञान का वृक्ष, है ना, जो भला और बुरा बताता है। इसको पढ़ के धोखा मत खाइएगा कि अगर आपके पास में नॉलेज आ गया तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। नो, ऐसा मत समझ लीजिएगा। हमारे से 100,000 गुना ज्यादा सुलेमान और दाऊद बुद्धिमान थे। वचन सिर्फ हमारे हेल्प के लिए दिया गया है, लेकिन ज्ञान और ये जो ज्ञान का वृक्ष है, जो भले और बुरे का वृक्ष है, इसको खाओगे तो मरोगे। इसका मतलब क्या है? जैसे आदम ने खाया, क्या खाया था? भले और बुरे का। आज भी हम भले और बुरे बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। सुलेमान हम इसमें मास्टर थे। स्त्रियों के विषय में सुलेमान ने क्या कुछ नहीं लिखा नीति वचन में। जैसे हम बात करते हैं ना, दो शी थे, एक शी बुद्धि, एक स्त्री बुद्धि, और दूसरी स्त्री कौन है? खराब स्त्री। ये सब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने वाला व्यक्ति भी गिर गया। आप बिलीव कर सकते हैं? जिसकी बातों को आप और मैं पढ़ रहे हैं, जिसकी बातों को मैं और आप सुन के एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वो व्यक्ति गिर गया। बाइबल ऐसा बताती, वो व्यक्ति गिर गया सब चीजों को जानने के बाद में। हो सकता है आज आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे वचन हम जान गए। इसीलिए मैंने, जो पिछले 2 सेशन हुए आप ध्यान दिए होंगे, मैंने वचन पे ज्यादा फोकस नहीं किया। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, पवित्र आत्मा। न सुलेमान का ज्ञान बचा पाएगा, न बाइबल का पूरा ज्ञान बचा पाएगा। इवन यीशु मसीह के एक एक वचन को आप पढ़ के समझ लीजिए, वो भी आपको नहीं बचा पाएगा, जब तक यीशु मसीह का कहा हुआ पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर में नहीं आता। पवित्र आत्मा ही है जो मुझे और आपको इन चीजों से बचा सकता है। और कितनों ज्ञान इकट्ठा कर लें, कितनों चतुर बन जाएं, आपको बाइबल यही समझाती, मुझे बाइबल यही समझाती मेरे प्रियो, चतुर से चतुर, ज्ञान से ज्ञानवान और परमेश्वर के प्रिय लोगों को भी ऐसी स्त्रियों ने अपना अहेर बनाया। अगर आप भी इस ज्ञान के चक्कर में फंस गए तो हो सकता है गिर जाएं, परंतु अगर आप परमेश्वर पिता की तरफ जाएंगे, वो आपको संभालेगा। इसीलिए मैंने आपको एक विशेष वचन लिख करके भेजा था, जो बाइबल में मैंने सीखा, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। खत्म हो गई बात। ये जितनी बातें आएंगी वो ज्ञान के लिए तो है, परंतु ये उसी के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त हो रही हैं। परंतु मेन सोर्स कौन है? परमेश्वर पिता। अब मैं आशा करता हूं आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमारा ज्ञान परमेश्वर पिता की वजह से है। अगर हम ज्ञान में भरोसा करेंगे और परमेश्वर पिता पे नहीं, हम गिर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात फिर से समझ पा रहे हैं। इसीलिए लिख दिया, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। इस बात में ध्यान देंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप अपने घर में सुरक्षित हैं, आपके घर के सामने में एक बड़ा सा गेट है, ठीक है। आपकी मर्जी के बिना कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। जब आप चौकन्ने हैं तो आप गेट लॉक कर देंगे, आप पुलिस को फोन कर देंगे और वो व्यक्ति नहीं आ पाएगा, है ना। आपके पास में इनफ सिक्योरिटी है। तो बताइए, मनुष्य ऐसा व्यवस्था कर सकता है, तो परमेश्वर पिता की मर्जी के बिना उसके घर के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा? कितनों भी ज्ञानवान रहा है कोई। इसीलिए यार, ये ना तो चाहने वाले की ना तो दौड़ने वाले की बात है, परंतु ये तो परमेश्वर की बात है जो दया करता है। इसमें हमारा फोकस टोटली रहना चाहिए। ज्ञान जो है, हम उसके पास जाते हैं और वो हमको कुछ उपाय बताते हैं,
ऐसा करो करके, परंतु इसमें भरोसा नहीं रखा जाता। ध्यान रखें, खासकर मैं ये बात प्रशांत को बोलना चाहूंगा। प्रशांत हमेशा बोलते हैं इस विषय में मुझे आज ये मिला, वो मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला, परंतु परमेश्वर पिता गायब है। परमेश्वर पिता गायब है। प्रशांत, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ध्यान रखें, ये मिला, वो मिला, पूरी बाइबल पढ़ लो, नहीं चल पाओगे वचन में। आत्मा मिल गई, चलते रहोगे, बाद में वचन मिलेंगे। आत्मा के ऊपर फोकस देना, हमेशा पवित्र आत्मा जो उसने सहायक ठहराया है उससे सहायता मांगे और उससे सहायता मांग करके चलें। ये सारी बातें ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट होने लग जाएंगी। खोजोगे और खोजे बनोगे, और उसके बाद में ऐसा होगा कि सिर्फ इसी में तुम्हारा फेथ है, इसी में विश्वास है कि आज ये मिल गया, आज वो मिल गया, परंतु परमेश्वर पिता पे विश्वास नहीं है, उसके आत्मा की खोजी नहीं हो, तो आप धोखा खा सकते हो। ये बहुत ही क्रिटिकल बात है और थोड़े से हाई लेवल की बात है, और मैं जानता हूं कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। अगर सुलेमान की बुद्धि में वो ज्ञान होता, सॉरी, अगर वो सुलेमान की बुद्धि में वो बात होती, उसके ज्ञान में वो बात होता, तो कभी वो पाप में नहीं पड़ता। इसका मतलब बात नीति वचन में नहीं है। नीति वचन को कैसे इस्तेमाल करना ये भी पवित्र आत्मा ही आपको और मुझे सिखाता है। बात बुद्धि में कभी थी ही नहीं, नहीं तो आदम नहीं मरता। अगर बात भले और बुरे को जान जाने के बात में होती, बात है अपने परमेश्वर पिता की। जिसको वो चाहेगा वो अपनी मर्जी से अपने घर के अंदर में प्रवेश करने देगा, और जिसको वो नहीं चाहेगा, जो बुद्धि पर इतना भरोसा रखता है, मतलब जो ज्ञान की बातें, खोजबीन है ना, जैसे बोलते हैं नए नए बातों की खोजना है, एथेंस के लोग उसमें माहिर थे। प्रतिदिन नए नए बातों को खोजते खोजते रहते थे, कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, आज ये मिला, आज वो मिला, आज ये बातें, वो बातें। भटकिएगा मत, ये भटकने वाली बात नहीं। आप कम जानते हो, कम वचन के जानकार हो, अगर आपकी सहायता पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है तब आप फेलियर हो जाओगे। अगर पवित्र आत्मा सहायता के लिए है और प्रभु में अब बड़े नम्रता और दीनता से बने हैं मेरे प्रियो, तब ये वचन कार्य में आएंगे। नहीं तो कितनों जान लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अगर 10 साल से लेकर के 80-85 साल तक भी वचन को पढ़े और उसमें मन लगाया और उसमें डूबा रहे, वो फेलियर हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है। परंतु एक व्यक्ति सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल पवित्र आत्मा को प्रभु की दया से पाया और उसमें वो बना रहता है, वो ज्ञानवान व्यक्ति से आगे निकल सकता है अपने मसीही जीवन में, है ना। बहुत अच्छी बात है कि हम सब बातों को सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर इसमें एक पतला सा धागा कहीं ना कहीं उसको पहचानने की जरूरत है। बहुत ही एकदम पतली सी बात है, पतला सा धागा समान बात है। कब हम अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं हमको भी समझ में नहीं आता, और वही गिराता है। आप सोचिए, इतना बुद्धिमान था ना सुलेमान, क्यों गिर गया? इतनी बड़ी बड़ी बातों को वो लिख रहा था नीति वचन में, क्यों गिर गया? स्त्री के बारे में तो उसने इतना स्टडी किया था कि उससे ज्यादा स्त्री के बारे में कोई बात नहीं करता बाइबल में, जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। सबोपदेशक का लिखने वाला, ज्ञान का भंडारी, उसके जितना ज्ञानवानी मैं समझता हूं कि शायद ही प्रभु यीशु मसीह के बाद में कोई हो जो इतना रिसर्च किया हो जिसने मनुष्य के जीवन में कि कैसे होता है। मैंने ज्ञान पाने के लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसने देखा। राजा था परंतु सब चीजों को साइड में रख के बुद्धि को पीछे भागा, और सब चीजों को पाने के बाद गिर गया। नेहमिया ऐसा बात कहते हैं, और नेहमिया उन लोगों को सुलेमान की बात याद दिलाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्ञान के पीछे भागें, गिर जाएंगे। प्रभु ने कहा है सहायता के लिए पवित्र आत्मा। आखिरी तक उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल सेंत में दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ज्ञान के पीछे में उस तरीके से जैसा नहीं लगना चाहिए वैसा मत भागिएगा। ये ज्ञान ही है जिसको हम उसके पीछे भागते हैं, और उसके पीछे में कई बार हम ज्ञान के ऊपर में हमारा फोकस चले जाता है और टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं, परंतु हमारा पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना ज्ञान बटोरना है बटर लो, उसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है।
अगर पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ज्ञान की जरूरत होती, तो प्रभु हमें ज्ञान की आत्मा देते। ज्ञान बोलते ज्ञानी बनो, ये करो वो करो, परंतु प्रभु ने कहा सहायक आएगा। और बिना सहायक के सहायता लेने की, बिना सहायता के इस पे चलना नामुमकिन है। चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो दुनिया के, आप बाइबिल के वचनों को, आपको जरूरत नहीं पड़ता हो बाइबिल खोलने का, सिर्फ ऐसे ही बता दो, नहीं चल पाओगे। सुलेमान इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो बाइबिल हमको सिखाती है। और इसीलिए मेरे प्रियो, नीति वचन पढ़िए, सब चीज भला है, लेकिन बुद्धि पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना। हमेशा डिपेंडेंट होते हैं परमेश्वर पिता के ऊपर में। उसने अपनी आत्मा इसीलिए दी है कि हम सहायता मांगे, सहायक आएगा और हमको ले जाएगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, क्या एकदम स्पष्ट वचन है जो हमारे दिमाग से कभी नहीं उतरना चाहिए। चाहे हम प्रभु के में कितना आगे बढ़े और कितने भी मतलब वचन में बढ़ जाएं और कितने भी बातों को समझ जाएं, है ना। इस चीज को आज आपको समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए जीवन भर तो बाइबिल में बहुत सारी बातों को समझ लेते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं, यही सब करते 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 बुढ़ापे से लेकर के पूरा खत्म हो जाता है प्रभु में जीवन, पर जीवन हारा हुआ है। प्रभु में जीवन हारा हुआ है, इसका यही रीजन है। और इसीलिए आप यहूदा की पत्री 24 अध्याय, जो मैंने वहां पे भी शेयर किया है ग्रुप में, व्हाट्सएप में, एकदम उसको पकड़ लीजिए। मेरा ज्ञान मेरे को परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करा सकता, मेरी सिधाई मेरे को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं, परमेश्वर खुद मेरे को अपने राज्य में प्रवेश करा सकता है। जिसको वो चाहता है, उससे प्रेम करता है, उसको अंदर आने देता है। जिसको नहीं चाहता, चाहे तुम कितने भी उपाय कर लो। और यहाँ पे लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन खड़ा करेगा, कौन बचाएगा, कौन निर्दोष बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता। और ये कैसे होगा? उसके आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। बाकी सब अलग अलग आपको उपाय बता सकते हैं, सॉल्यूशन बता सकते हैं, ऐसा करो वैसा करो। हर किसी के जीवन में मेरी बताई हुई बात नहीं काम आएगी। हर किसी के जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति, अमन चाचा जो आज बोले, वो आपके जीवन में शायद काम ना आए। आपका प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके हो। पवित्र आत्मा है सॉल्यूशन। ये सब हम जितने लोग बात करते हैं ना, मैंने जितने भी 2 सेशन लिया, उससे आपको आशीष मिली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, है ना। टोटली उन बातों पे डिपेंडेंट, टोटली ज्ञान पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। बोलिए प्रभु, आपके आत्मा के बिना, आपकी मर्जी के बिना मैं कैसे चलूं? ये है सॉल्यूशन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, न ज्ञान, न कुछ, परंतु परमेश्वर पिता स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर जब पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब टोटली आपको गाइडेंस मिलेगा, टोटल गाइडेंस जो आपके जीवन में चल रहा है। हो सकता है मैंने उन बातों को टच नहीं किया हो सकता है अमन चाचा ने टच नहीं किया, हो सकता है अरुण ने टच नहीं किया हो सकता है किसी और व्यक्ति ने टच नहीं किया हो, और वो भाग आपका वैसे ही रह जाएगा। और अगर हम इन चीजों में डिपेंडेंट रह गए, वो भाग छूट गया और आपके अंदर से पाप नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ज्ञान पे भरोसा कर लिया। इसीलिए पवित्र आत्मा पे वो करिए। ये जो मैं बातें बोलता हूँ, ये जो हम सब बातें शेयर करते, कहां से निकलती है? कहां से निकलती? सोर्स क्या है? किसने बताया? आत्मा ने सहायता की तो ये बातें निकली। आपके पास भी इनविटेशन है, मेन फोकस वहां रखें। तो प्रभु जैसे भी जो भी दशा में हैं आप, उन चीजों में एक बात याद रखिए, पवित्र आत्मा के बिना ये चीजें इम्पॉसिबल है। तो पवित्र आत्मा की तरफ बढ़ें और प्रभु से सहायता मांगे, वही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। बाकी सब बातों के लिए मैं अपने सब प्रियों का धन्यवाद देता हूं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियों की मैं गलत हो गया, या भैया ने ऐसे बोल दिया, या बच्चे ने ऐसे, बेटे ने ऐसे बोल दिया, वो बातें नहीं है। हम सब मिलकर एक गोल के तरफ भाग रहे हैं, हम सब मिल करके एक गोल की तरफ भाग रहे हैं। और ऐसे इसको लेंगे तो ये मीटिंग हमारे लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो इसको अन्यथा मत ले किसी भी तरीके से। और प्रभु हमारी मनों की रक्षा करें। धन्यवाद।